सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। जिनके भी 14 साल तक बच्चे हैं उनके लिए एक सवाल है, क्या आपके उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपके बच्चे स्वस्थ रह पाएंगे, उनको स्वास्थ्य मिल पाएगा? अगर हमें लग रहा है हमारे बच्चों का भविष्य योग्य होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, अभी तो नहीं लग रहा है कि बेस्ट है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। तो एक उदाहरण से समझेंगे। हमारे बचपन की यादें याद करेंगे। क्या बचपन में हमारे बच्चों को जो आहार मिल रहा है वो हमें मिलता था? क्या हमें पाव मिलता था? बटर बिस्किट जो खा रहे हम इतना रोज बच्चों को दे रहे, वो बच्चे को खा रहे बच्चे, क्या वो हमें मिलता था? क्या हमें तला हुआ भोजन, रोज स्पाइसी पदार्थ या होटलिंग थे हमारे टाइम पे अलग अलग तरीके के? नहीं। अगर यह सब नहीं था फिर भी हम आज स्वस्थ नहीं है, क्योंकि पिछले 5-10 सालों में यह प्रमाण हमारा बढ़ गया है तामसिक भोजन का। इसलिए 5-10 साल ओनली हमारे शरीर में तामसिक भोजन गया है, फिर भी हमें दवाइयाँ खानी पड़ रही है बहुत सारे लोगों को। तो बच्चों को क्या होगा और 20 साल के बाद बच्चों का क्या हालत होगी? आपने कभी ये सोचा है? याद रखे, जो शरीर बनता है ना, जन्म लेता है बच्चा, जन्म लेता है तो एक 5 किलो का रहता है। हम धीरे 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 इसके पेट में भोजन डालते हैं और भोजन जैसा जैसा डालते हैं उसका वजन बढ़ता है। 6 किलो, 7 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20, 30, 40 किलो। जब वो 15 साल का हो जाता है, उसका 40-50 किलो वजन हो जाता है, उसने खाया हुआ भोजन का वजन है, वो शरीर का वजन नहीं है। क्या हमने भोजन कौन सा दिया है तो उस तरीके का वो बच्चा बन जाएगा। तो हमें भोजन कौन सा देना चाहिए? बेस्ट भोजन देना चाहिए, तो भी बेस्ट बच्चे बनेंगे। तो हमें एक महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है। कौन सी चीज? सबसे बड़ी दौलत अगर आप आपके बच्चों को देना चाहते हो तो कौन सी देना चाहते हो? स्वास्थ्य देना चाहते हो? अच्छा भोजन देना चाहते हो? नहीं, सबसे बड़ी दौलत है ज्ञान की। ज्ञान यानी कौन सा ज्ञान? किताबों वाला जो स्कूल में पढ़ते हैं वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान अलग और ये ज्ञान अलग। हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है पता है आपको? हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, हठ योग के ग्रंथ। ये सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या हम आज से ही अपने बच्चों को यह ज्ञान दे सकते हैं? हम अगर ये ज्ञान हमने आज से ही अपने बच्चों को देना शुरू किया तो 100% हमसे भी स्वस्थ बच्चे रहने वाले हैं। और ये सबसे बड़ी दौलत है। आप 2 गाड़ियां, बंगला, दौलत बना के रखेंगे, वो बच्चों को काम आने वाली नहीं है जितनी ये काम आने वाली है दौलत। अगर आपने हठ योग सिखाया बच्चों को, हठ योग यानी क्या क्या लगता है आपको? हठ योग किसको कहते हैं? हठ योग यानी ह यानी सूर्य नाड़ी, ठ यानी चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी से जो भी वायु शरीर में आता है गर्म होके शरीर में जाता है, और चंद्र नाड़ी से जो भी वायु अंदर आता है ठंडा होके अंदर जाता है। सूर्य नाड़ी से इंसान ऊर्जामय काम करता है, चंद्र नाड़ी से ठंडा पड़ जाता है यानी शांति से विचार करता है। दोनों का भी बैलेंस जब होता है तो उसको हठ योग कहते हैं। ये ज्ञान जब आपके बच्चों को रहेगा तो फिर बच्चे कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। जब हम किसी के हाथ में जहर देते हैं, एकदम टेस्टी खाने में डाल के देते हैं, और कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, जहर है बोलने के बाद खाना तुरंत हम बाजू में रख देंगे, तो बच्चों को जब समझ में आएगा, असल में अंदर से लगेगा यस ये खाना मेरे लिए नहीं है, तब बच्चे 100% वो खाना छोड़ देंगे और जो खाना उनके लिए है वो खाना बच्चे ग्रहण करने लगेंगे। तो उनको प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। आज स्कूलों में जो सिखाया जाता है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का बच्चा योग शास्त्र की पढ़ाई करना चाहिए। योग शास्त्र की पढ़ाई, जो आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, बच्चों को हमने ज्ञान देना है आयुर्वेदा का। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। ये सूत्र अगर उस बच्चों को पठन रहेगा तो उसका अर्थ भी याद रहेगा। वात पित्त कफ शरीर में सम रहना चाहिए। सम रहने के लिए क्या करना पड़ता है ये भी याद आ जाएगा। सूत्र के माध्यम से हम उसको बेस्ट बना सकते हैं।
हम उनको उनके जीवन में बदलाहट ला सकते हैं। हमारे बच्चों के जीवन में अगर बदलाहट चाहिए तो एक होता है अर्थ का ज्ञान। अर्थ का ज्ञान जैसे कि हम स्कूल में बच्चों को इंजीनियरिंग डॉक्टर बनाने के लिए 5वीं 6वीं कक्षा, और एक होता है बौद्धिक ज्ञान, यानी कि खुद का ज्ञान, अपने ब्रेन का ज्ञान, अपने मन का ज्ञान। जब ये हो जाएगा ना, ये अपने आप उनके पीछे आ जाएगा। ये मिसिंग लिंक है, ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों के। जब योग शास्त्र का ज्ञान रहेगा ना तो धन उनके पीछे दौड़ा चला आएगा, और योग शास्त्र का ज्ञान नहीं रहेगा, अगर वह बच्चे 7वीं 8वीं इंजीनियर डॉक्टर भी हो पाएंगे, कितना भी बड़ा दौलत क्यों न कमाए, उनके पीछे स्वास्थ्य भी नहीं आएगा, उनके पीछे धन भी जो है उसका इस्तेमाल करने को उनको नहीं आएगा। तो आज के जो वातावरण है, आज की दूषित विचारधारा है, उसके साथ लड़ने की शक्ति उनके अंदर आ जाएगी योग अभ्यास करने से। याद रखें, अपने बच्चों को रोज 15 से 20 मिनट या आधा घंटा योग शास्त्र सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि यह बच्चों को योग शास्त्र सिखाना अत्यंत आवश्यक है, हम बच्चों के लिए एक नया अभ्यासक्रम लेके आएंगे। आप आपकी राय कमेंट बॉक्स पर लाके डाल दीजिए, ताकि हम नया चैनल के माध्यम से, नए कुछ टेक्निक के माध्यम से रोज बच्चों को 15 से 20 मिनट अलग अलग टेक्निक से जैसे उनको अच्छा लगता है, खेल कूद के साथ सूत्र सिखाएंगे, खेल कूद के साथ अलग अलग ज्ञान, जैसे योगिक आसनों का ज्ञान, प्राणायाम का ज्ञान, वो जब बच्चों को पड़ेगा, उसकी अट्रैक्शन जब बच्चों को हो जाएगी तो बच्चे उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आप आपकी राय जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अभी तक जो भी आपने ज्ञान सुना, जो भी महत्वपूर्ण नॉलेज सुना, हर एक के बच्चों तक पहुंचना चाहिए, हर एक के माँ बाप तक पहुंचना चाहिए। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।